पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं। बिहार में सर्वे के आंकड़े सामने आए तो विपक्षी दल एक सुर में बोलने लगे। पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। बिहार सरकार के सर्वे के साथ जाति वाली राजनीति की नई पटकथा लिख दी गई है। पूरी पिक्चर 24 में आएगी, लेकिन इससे पहले इस पटकथा पर सियासत तेजी से गरमाएगी। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बिहार की सियासत में सबसे बड़ा गेम चेंजर ओबीसी जातियां बनकर निकली हैं। जब लालू प्रसाद यादव का विजय रथ रोककर सुशासन के नाम पर नीतीश पहली बार सत्ता में आए, तभी वो भांप गए थे कि बिहार में जाति के खेल के बिना सियासत नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने बिहार में पिछले वर्ग को दो भागों में बांटा, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जो कि इस जातिगत गणना में करीब 63% है, जिसमें सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग यानी कि 36% है, वहीं पिछड़ा वर्ग 27%। ऐसे में 63% आबादी वाले इस वर्ग को कुल आरक्षण का 30% मिल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या संख्या बल के आधार पर आरक्षण को बढ़ाया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से मंडल वाली सियासी चाल या सियासी खेल नीतीश और लालू की अगुवाई में बिहार से देश के बाकी राज्यों तक पहुंच सकता है। बिहार में सबसे बड़े गेम चेंजर अति पिछड़ा वर्ग बनने वाले हैं, जिनकी आबादी 36% है। इसमें करीब 144 जातियों को शामिल किया गया है, जिनमें कुम्हार, बढ़ई, लोहार, कहार जैसी जातियां शामिल हैं। देश में ओबीसी जाति करीब 50% से ज्यादा मानी जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति से आते हैं। वहीं महिला आरक्षण के वक्त भी विपक्ष लगातार ओबीसी के मुद्दे को उठाता रहा है और अब जाहिर तौर पर इस मुद्दे को और बल मिलेगा। साल 1881 में पहली बार जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे और उसके बाद हर 10 साल में जनगणना की जाती है। उस समय जाति के आधार पर जनगणना की जाती रही थी। जातिगत जनगणना के आंकड़े आखिरी बार 1931 में जारी किए गए थे। हालांकि उसके बाद 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए। जातिगत जनगणना में 1941 के बाद से अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती है, लेकिन बाकी जातियों की अलग से जनगणना नहीं होती है। अब जनगणना में सिर्फ धर्मों के आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिसके बाद इसे लेकर काफी वक्त से सियासत हुई। अब बिहार में जाति जनगणना के बाद बाकी राज्य भी जाति के आधार पर आंकड़े जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जाति के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया है। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं।